And the game of the year is Astrobot! तो देखो आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि एस्ट्रोबॉट ने गेम ऑफ द ईयर अवार्ड कैसे जीता और ब्लैक मिथ वुकोंग ने गेम ऑफ द ईयर अवार्ड क्यों नहीं जीता। तो देखो एस्ट्रोबॉट एक 3D प्लेटफॉर्मर गेम्स है, तो इन गेम की हिस्ट्री काफी पुरानी है। एंड भाई एस्ट्रोबॉट जो है एक कॉपी गेम है 1960s के जो सुपर मारियो ब्रदर्स था उसका, और इस बात को खुद उनके डेवलपर एंड डायरेक्टर ने एग्री किया है। I remember I was a kid in 1989, Christmas, and I got a grey box. There was a game packed in. It was called Super Mario Brothers, and it was really, really great. और भाई मैं इस बात को लेकर भी थोड़ा सा गुस्सा हूँ, मतलब आपने ऑन स्टेज ये कह दिया कि हाँ हमने चीटिंग की है, बट आप भाई इन गेम उनको क्रेडिट्स भी नहीं दे रहे हैं। And I've managed not to mention them. Have you noticed? मतलब ये तो ऐसा हुआ ना, आपने चीटिंग की, अब तक हाईएस्ट मार्क्स स्कोर किए, और आपने जिससे चीटिंग की उसको थैंक यू भी नहीं बोला। मैं तुम्हें बताऊंगा ब्लैक मिथ वुकोंग ने गेम ऑफ द ईयर अवार्ड क्यों नहीं जीता। सबसे बड़ा जो रीजन है वो है कंट्रोवर्सीज। मतलब भले ही तुम्हें पता नहीं हो, पता नहीं इंडियन गेमिंग कम्युनिटी वाले भाई क्या कर रहे हैं, ठीक है, ग्रैनी एस्केप टुगेदर खेल रहे हैं, मैंने भी डाउनलोड किया है कल ही, इसलिए कह रहा हूँ। तो देखो मेन रीजन है भाई कंट्रोवर्सीज। मतलब इस गेम के अगेंस्ट काफी सारी कंट्रोवर्सीज हैं। मतलब गेम रिलीज से पहले जो प्री टेस्टर्स रहते हैं ना, उनके पास पूरी एक लिस्ट पहुंच गई थी कि भाई तुम इन फॉलोइंग चीजों को नहीं बोल सकते अपने स्ट्रीम या फिर ब्रॉडकास्ट पर। मतलब कि गेम के अगेंस्ट कोई भी ऑफेंसिव लैंग्वेज नहीं, कोई भी पॉलिटिक्स, वायलेंस, न्यूडिटी, मतलब तुम अपनी स्क्रीन पर देख ही सकते हो, ठीक है। और भाई ये बात काफी सारी लोगों को ऑफेंस करी। मतलब भले ही एस्ट्रोबॉट ने अभी तक सिर्फ 1.5 मिलियन कॉपी सोल्ड की हैं, और ब्लैक मिथ वुकोंग के तो भाई रिलीज के टाइम पे ही 2.2 मिलियन करंट प्लेयर्स थे, और भाई काफी सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं ब्लैक मिथ वुकोंग ने। फिर भी कंट्रोवर्सीज तो भाई कंट्रोवर्सीज रहती हैं। अब देखो पहले मैं तो बता देता हूँ गोटी जीतने का क्राइटेरिया क्या है। तो देखो गोटी में जो है 90:10, मतलब 9:1 का रेशियो रहता है वोटिंग का, जिसमें 10% रहती है नॉर्मल ऑडियंस मतलब पब्लिक वोटिंग, और 10% होती है ज्यूरी। अब भाई ये ज्यूरी कौन लोग होते हैं, तो ये बेसिकली इन्फ्लुएंसर्स और कुछ गेम डेवलपमेंट स्टूडियोज रहते हैं, तो मैं ऐसा समझ लो, ठीक है। तो ये इनका वोट रहता है 90% और नॉर्मल पब्लिक का सिर्फ 10%, ठीक है। और भाई सबसे बड़ी बात तो पता कब हुई, जब एक थर्सडे को चाइनीज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वीएफडो पर 138 यूजर्स को बैन किया गया, क्योंकि वो ब्लैक मिथ वुकोंग के बारे में डिस्कस कर रहे थे। मतलब चाइना वाले जो है वो बिल्कुल प्राइवेट रखना चाहते हैं कि उनके देश में क्या हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, क्यों किस लिए हो रहा है, समझ रहे हो, कि देश के अगेंस्ट, चाइना के अगेंस्ट कोई भी गलत बात नहीं बोलनी चाहिए। और देखो एक और बात बताता हूँ, चाइना भाई एक तरफ तो वो कह रहा है कि भाई तुम डिस्कस नहीं कर सकते, करोगे तो हम ये चोट देंगे तुम्हारी, और दूसरी तरफ पता क्या कर रहा है, वहाँ का जो सेंक्सी प्रोविंस है वहाँ पर बेसिकली भाई कुछ इन गेम लोकेशंस होंगी जिससे कि गेम की लोकेशंस इंस्पायर्ड हुई हैं, वहाँ की वो जो वीडियोस है उनको टिकटॉक पे पोस्ट कर रहा है, काफी सारे टूरिस्ट भी वहाँ पहुंच रहे हैं। मतलब भाई ये क्या बात हुई, एक तरफ तुम मना कर रहे हो कि भाई नहीं तुम नहीं बोल सकते, दूसरी तरफ तुम टूरिज्म इंक्रीज कर रहे हो गेम की मदद से अपने देश का, समझ रहे हो। अब देखो, अब अगर तुम गेम ऑफ द ईयर अवार्ड वालों की जगह होते तो तुम किसे वोट देते। मैं तुम्हें इजी एग्जांपल देता हूँ, हाल समझ जाओगे। हाल देखो, एक बंदा है जिसके स्कोर्स थोड़े से कम है, लेकिन उसका बैकग्राउंड क्लीन है, ठीक है, वो जिस कंट्री से बिलोंग करता है वो भी क्लीन है, एंड उसके अगेंस्ट कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। और ऑन द अदर हैंड दूसरा बंदा है जिसका बैकग्राउंड बहुत ही वाहियात है, जो वो उस कंट्री से बिलोंग करता है, उसकी तो भाई बात ही छोड़ दो, ठीक है। एंड उसके अगेंस्ट काफी सारी कंट्रोवर्सीज हैं, ठीक है। तो भाई तुम किसे उठाओगे, खुद ही सोचो भाई, चॉइस बताओ तुम अपनी। तो मेरे हिसाब से यही सेम सीन हुआ है ब्लैक मिथ वुकोंग के साथ। अब भाई मे भी तुम्हें सारी नॉलेज हो गई होगी कि क्या रीजन रहा था ब्लैक मिथ वुकोंग के साथ कि वो जीत नहीं पाया। एंड भाई दैट इज इट फॉर टुडे। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना भाई, कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। एंड कौन ही देख रहा होगा यार।